ये बाइक मेरे पास आई है, स्प्लेंडर प्लस BSS की न्यू बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो जब भी आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BSS की बाइक आती है और जो टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर लगा रहता है वो फ्यूल पंप मोटर साउंड ना करे तो इसकी वायरिंग को कैसे चेकआउट करना है कि मेरा फ्यूल पंप मोटर ख़राब है या वायरिंग से प्रॉब्लम है या फिर मेरा ECU ख़राब है, इसको कैसे चेकआउट करना है। तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये टंकी के अंदर किसी में 2 फेज़ का पंप लगा होता है, किसी में 3 फेज़ का पंप लगा होता है। तो ये बाइक में 3 फेज़ का पंप लगा है। जैसे ये फ्यूल पंप का सॉकेट ओपन करोगे तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसमें 2 फेज़ का पंप लगा है या 3 फेज़ का पंप लगा है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो मैं ये फ्यूल पंप का सॉकेट पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ कि ये फ्यूल पंप के सॉकेट में कितना वोल्टेज आना चाहिए। 2 फेज़ का पंप लगा है या 3 फेज़ का पंप लगा है। तो इस सॉकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस सॉकेट को मैंने ओपन कर लिया है। अब जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 फेज़ का पंप लगा रहता है तो उसमें 3 वायर अटैच रहता है। तो ये बाइक में 3 फेज़ का पंप लगा है, इसमें 3 वायर अटैच है ये फ्यूल पंप के सॉकेट में। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो ये तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आता है, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 2 वायर होता है उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मैं मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ इसमें वोल्टेज कितना आता है। तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट करंट आता है। तो मल्टीमीटर का जो एक नीडल है इसमें मैं एक वायर में अटैच कर लेता हूँ और एक मल्टीमीटर का वायर इसके बॉडी में कहीं भी अटैच कर लेना है और इसकी चाबी ऑन होना चाहिए। तो मैं चाबी को इसको प्रॉपर ऑन कर लिया है और इसमें जैसे मैं इसको प्रॉपर अटैच करता हूँ तो इसमें 2.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। और ये वोल्टेज आता कहाँ से, ये मेरा ECU से आता है इधर फ्यूल पंप को वर्क करने के लिए। अगर मेरा ECU ख़राब हो जाएगा तो इधर वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी। तो ये मैं दूसरे वायर में अटैच कर लेता हूँ ब्राउन प्लस येलो वायर में। तो इसमें भी 2.5 वोल्ट करंट आ रहा है। ऐसे तीनों वायर में चेकआउट कर लेना है। तो ये जो ब्राउन प्लस वाइट वायर होता है इसमें भी मैं चेकआउट करता हूँ तो इसमें भी प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। अगर 3 में एक भी वायर में वोल्टेज नहीं आएगा तो फिर मेरा फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करेगा। अब ये वोल्टेज आता कहाँ से, अब मैं उसको भी चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि ये जो सीट के नीचे मेरा ECU लगा होता है उधर से वोल्टेज आता है ECU के थ्रू। तो इसी तरीके से चेकआउट कर लेना है। जब फ्यूल पंप मोटर न चले तो ये तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेकआउट करना है। अगर तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट नहीं आता है तो फिर ECU को चेकआउट करना है और इसकी बीच की वायरिंग को चेकआउट करना है। और किसी में 2 फेज़ का पंप लगा होता है तो उसमें 2 वायर अटैच रहता है तो उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मैं ECU के लगे ले चलता हूँ। तो ये मेरा सेट के नीचे ECU लगा होता है, इसमें बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। तो ये ECU का सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसका कवर ओपन कर लेता हूँ। ऊपर का ये प्लास्टिक का कवर लगा रहता है। कवर ओपन करने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है और जो मेरा फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर में 2.5 वोल्ट का करंट जा रहा था
इसी के ECU के थ्रू जा रहा था। अब ये ECU को निकालने के बाद इस तरीके से मैं चेकआउट करूँगा तो इधर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ये जो मेरा ब्राउन प्लस ब्लू वायर और ब्राउन प्लस येलो वायर और ब्राउन प्लस वाइट वायर ये ECU में अटैच है, ECU के सॉकेट में। तो मैं मल्टीमीटर से चेकआउट करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है। अब ये जो मेरा ब्राउन प्लस ब्लू वायर होता है उसमें मैंने अटैच किया है, तो इसमें वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगा। इसमें इस तरीके से चेकआउट करोगे तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगा। और मैं ये जो मेरा मेन वायर होता है रेड प्लस ब्लैक वायर, तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। जो मेरा मेन वायर होता है रेड प्लस ब्लैक वायर, तो सबसे पहले इसमें भी चेकआउट कर लेना है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो ये वोल्टेज कहाँ से आता है, ये मेरा बैटरी और फ्यूज़ बॉक्स से वोल्टेज आता है ECU को वर्क करने के लिए। और ये मैं जो फ्यूल पंप के सॉकेट में वोल्टेज गया है जिसमें 2.5 वोल्ट करंट जाता है, तो उसमें मैं चेकआउट करता हूँ तो उसमें वोल्टेज नहीं आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब इसमें वोल्टेज कब आएगा, जब ये मैं ECU को लगा दूंगा। तो ECU को लगाने के बाद तभी ये फ्यूल पंप के सॉकेट में 2.5 वोल्ट करंट आता है। अब ECU को सॉकेट लगा दिया है। अब इसमें चेकआउट करूँगा तो इसमें वोल्टेज तीनों वायर में 2.5 वोल्ट करंट आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर मेरा ECU ख़राब हो जाएगा तो फिर इसमें तीनों वायर में जो 2.5 वोल्ट करंट आता है उसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं आएगी। और ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है, किसको कितना वोल्टेज भेजना चाहिए उसी के हिसाब से वोल्टेज भेजता है। तो ये फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच होता है, तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट करंट चेकआउट करना है। अगर इधर वोल्टेज ना आए तो ECU को चेकआउट करना है और बीच की वायरिंग को चेकआउट करना है। और जो ECU के लगे मेन वायर होता है रेड प्लस ब्लैक वायर, उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है।